अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 36 से लेके लेक्चर नंबर 40 तक जो है वो कवर करेंगे। इसमें हम टॉपिक 163 से टॉपिक 186 तक जो है वो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत इजी और शॉर्ट वे में ना मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर आई हूँ ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और शॉर्ट पॉइंट्स हैं तो ये आपके जहन में भी रहेंगे और एग्ज़ाम में ना आप अपनी ओन वर्डिंग में आंसर भी कर सकेंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 36 के साथ, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, टॉपिक 163 इसमें जो है वो हमें ये बताता है कि मल्टीमीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने लैंग्वेज लर्निंग को बहुत एडवांस कर दिया है, जिसमें वेबसाइट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स, ऑनलाइन कोर्सेज, लैंग्वेज लर्निंग एप्स और सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इनके बेनिफिट्स में शामिल है एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और इंटरैक्टिव लर्निंग। ठीक है, जबकि इसके चैलेंजेस में जो है वो शामिल है टेक्निकल इश्यूज, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी और लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सही। इफेक्टिव यूज के लिए स्ट्रेटजीज दी गई हैं, जैसे गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, एक्टिव लर्निंग, पीयर लर्निंग और सीकिंग फीडबैक, जहां टीचर का रोल इरिप्लेसेबल बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 164। इसमें डॉक्यूमेंट्रीज को नॉन फिक्शन फिल्म्स कहा गया है, जो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, विमियो और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मिलती हैं, जिनके टाइप्स में एजुकेशनल, करंट अफेयर्स, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल और नेचर या साइंस डॉक्यूमेंट्रीज शामिल हैं। और ये ऑथेंटिसिटी ऑफ लैंग्वेज, एक्सेंस एक्सपोजर, कल्चरल अवेयरनेस, लिसनिंग, वोकैबुलरी और डिस्कशन स्किल्स डेवलप करती हैं। इनको यूज करने के लिए प्री व्यूइंग, ड्यूरिंग व्यूइंग और पोस्ट व्यूइंग एक्टिविटीज और लेसन प्लान इंटीग्रेशन जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है टॉपिक 165। इसमें वीडियो क्लिप्स को शॉर्ट वीडियोस कहा गया है, जो यूट्यूब, वीमियो, खान एकेडमी और एजुकेशनल चैनल से ली जा सकती हैं, जिनके बेनिफिट्स में कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट और रियल लाइफ लैंग्वेज यूज शामिल है। इसके टाइप्स में जो है ऑथेंटिक मटेरियल्स जैसे कि मूवीज, न्यूज या डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, एजुकेशनल वीडियोस और यूजर जनरेटेड कंटेंट जैसे वीलॉग्स, यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो है वो आते हैं। और इनके लिए भी प्री, वाइल और पोस्ट व्यूइंग स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। ठीक है, साथ ही सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताया गया है, जैसे एप्रोप्रिएट लैंग्वेज लेवल, कल्चरल रेलेवेंस, सुटेबल लेंथ, क्लियर ऑडियो और एंगेजिंग विजुअल्स। और चैलेंजेस जो है इसके, उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इश्यूज, कॉपीराइट, रेलेवेंस, टाइम मैनेजमेंट और पैसिव लर्निंग का रिस्क। ठीक है, ये चैलेंजेस जो है वो मेंशन किए गए हैं। सही, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 166 की तरफ। इसमें फिल्म्स को पावरफुल लैंग्वेज टूल बताया गया है, जो एक्सेंट्स, डायलैक्ट्स, रजिस्टर्स और कल्चरल टोन्स डेवलप करती हैं। और इनके साथ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रीव्यूइंग एक्टिविटीज क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या प्रिडिक्टिंग। ठीक है, ड्यूरिंग व्यूइंग होता है नोट टेकिंग, समराइजिंग, थीम आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, और पोस्ट व्यूइंग होता है डिस्कशन, डिबेट, रोल प्ले, राइटिंग टास्क। ठीक हो गया। लैंग्वेज फोकस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें आता है वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन। ठीक, और कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कल्चरल कंपैरिजन आ रहा होता है, ये रिसर्च आ रही होती है। ठीक है, जिसमें टीचर को प्रॉपर इसका फोल्डिंग देनी चाहिए। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 166 था। टॉपिक 167 में यूज ऑफ कंप्यूटर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बेनिफिट्स जो इसके हैं वो है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन और इमीडिएट फीडबैक। और यहाँ पैब्लो फ्रेयर का रेफरेंस दिया गया है, जिन्होंने एडल्ट लिटरेसी लर्निंग साइकिल में वीडियोस और विजुअल्स का रोल हाईलाइट किया। कंप्यूटर बेस्ड टूल्स में लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर जैसे रोसेटा स्टोन, डुओलिंगो, बेबल, ये और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे बीबीसी
languages, BBC languages, LinguaSorb, Coursera, language exchange programs जैसे Tandem और HelloTalk, virtual reality और for immersive learning, language games जैसे Word Mover और Hagman, और स्पीच रिकग्निशन टूल्स जैसे गूगल वॉइस टाइपिंग और ड्रैगन नेचुरल स्पीकिंग जो है वो शामिल हैं, जो प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर और स्पीकिंग स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 37 की तरफ, जो कि स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें टॉपिक 168 जो है ना, उसमें अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे लैंग्वेज लर्निंग एप्स, डुलिंगो, बेबल या रोसेटा स्टोन वगैरह, या पॉडकास्ट, कॉफी ब्रेक स्पेनिश या फ्रेंच पॉड 101, इस तरह ये वाले पॉडकास्ट, या ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स जैसे आई टॉक है या टेंडम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट जैसे BBC लैंग्वेजेस और क्विजलेट वगैरह, ठीक है, डिस्कस की गई हैं, जो चिल्ड्रन और लर्नर्स की लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यूज होती हैं। ये रिसोर्सेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टूल है। इन पर्सन कन्वर्सेशंस, फिजिकल बुक्स और क्लासरूम एक्टिविटीज भी ज़रूरी होती हैं ताकि लैंग्वेज इनपुट और आउटपुट दोनों ना बैलेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक 169। इसमें रीडिंग प्रोसेस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बच्चे की रीडिंग स्किल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करना उसका एम है। ठीक है, इस प्रोसेस में फोनेमिक अवेयरनेस, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन शामिल है। रीडिंग को एनहेंस करने के लिए स्ट्रैटेजीज में शेयर्ड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, इंडिपेंडेंट रीडिंग और लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जहां बुक्स, लेबल्स और प्रिंट मटेरियल जो है वो एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट है टॉपिक 170। इसमें राइटिंग प्रोसेस कवर किया गया है, जो चिल्ड्रन को अपने आइडियाज और थॉट्स को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना सिखाता है। ठीक है, राइटिंग डेवलपमेंट के जो है 6 स्टेजेस है हमारे पास: ड्राइंग, रैंडम स्क्रिबलिंग, कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग, लेटर लाइक फॉर्म्स, रैंडम लेटर्स, पैटर्न्ड लेटर्स, और ये मोटर कंट्रोल और लेटर अंडरस्टैंडिंग को ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, राइटिंग प्रोसेस में फाइन मोटर स्किल्स, लेटर फॉर्मेशन, वोकैबुलरी बिल्डिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग एंड ग्रामर स्किल्स और रिवाइजिंग एंड एडिटिंग जो है वो शामिल होती है। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए साइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक 171 में रीडिंग रेडीनेस एक्सप्लेन की गई है, जो डेवलपमेंटल स्टेज है जहां बच्चे रीडिंग स्किल्स एक्वायर करने के लिए रेडी होते हैं। रीडिंग रेडीनेस के 6 एसेंशियल स्किल्स हैं, जो कि है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, प्रिंट अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, ओरल लैंग्वेज स्किल्स और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये स्किल्स डेवलप करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, रीडिंग अलाउड और एनकरेजिंग क्वेश्चंस करना जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद जो है बढ़ते हैं टॉपिक 172 की तरफ। इसमें ऑब्जर्विंग रीडिंग मटेरियल्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जो टीचर्स को गाइड करता है कि वो रीडिंग मटेरियल की अप्रोप्रिएटनेस और इफेक्टिवनेस जो है वो एवेलुएट करें। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कंटेंट, illustrations, टेक्स्ट फीचर्स है हेडिंग्स, कैप्शन, ग्लॉसरी। ठीक है, और टेक्स्ट टाइप्स में आ जाता है फिक्शन, नॉन फिक्शन या पोइट्री। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स को एज एप्रोप्रिएट, एंगेजिंग और लिटरेसी डेवलपमेंट सपोर्टिंग टेक्स्ट मिले, जो उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज स्किल्स को इफेक्टिवली एनहेंस करे। ठीक हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन 38 की तरफ, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। इस लेसन
کا सेंट्रल कॉन्सेप्ट ये है कि लैंग्वेज स्किल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और स्पेशली रीडिंग और राइटिंग का रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इमर्जिंग लिटरेसी से शुरू होता है, जो कि बच्चों की अर्ली स्टेज होती है रीडिंग और राइटिंग सीखने की। इमर्जेंट लिटरेसी पैदाइश से स्टार्ट होती है और प्री स्कूल और किंडरगार्टन तक कंटिन्यू रहती है। इस स्टेज में बच्चा अपने घर, स्कूल और एनवायरनमेंट से सीखता है और यही फाउंडेशन बाद में स्ट्रॉन्ग रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बनाती हैं। इमर्जेंट लिटरेसी के अंदर कई इंपॉर्टेंट एरियाज कवर होते हैं, जैसे पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा कोऑपरेशन, ग्रुप वर्क, मोरल और सोशल वैल्यूज सीखता है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, जिसमें मदर टंग से शुरू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू या इंग्लिश कॉम्पिटेंस डेवलप की जाती है। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें न्यूमरेसी और मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए सिखाई जाती हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें बच्चा अपने एनवायरनमेंट, सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस को समझना शुरू करता है। हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी आता है, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल डेवलपमेंट और सेफ्टी अवेयरनेस डेवलप होती है। और क्रिएटिव आर्ट्स, जिसमें इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी प्रमोट होती है थ्रू आर्ट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ये तमाम एरियाज मिलकर इमर्जेंट लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कीमा थ्योरी की, जो टॉपिक 174 में डिस्कस की गई है। स्कीमा थ्योरी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि इंसान नई इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है अपनी पुरानी नॉलेज की मदद से। लॉन्ग टर्म मेमोरी को लाइब्रेरी से कंपेयर किया जाता है, जहां हर इंफॉर्मेशन एक बुक की तरह स्टोर होती है। स्कीमा का मतलब होता है जहन में ऑलरेडी मौजूद नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स और एक्सपीरियंसेस का स्ट्रक्चर। जब नई इंफॉर्मेशन आती है तो या तो हम उस पुराने स्कीमा में उसे फिट कर देते हैं, जिसे कहते हैं असिमिलेशन, या फिर हम अपना स्कीमा चेंज करते हैं या नया बनाते हैं, जिसे कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्कीमा को एक्टिवेट करने के प्रोसेस को एक्टिवेशन कहते हैं। स्कीमा की टाइप में पर्सन स्कीमा, सोशल स्कीमा, सेल्फ स्कीमा और इवेंट स्कीमा जो है वो शामिल है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है स्क्रिप्ट, जो स्कीमा की ही एक टाइप है और किसी इवेंट के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। मेमोरी सिस्टम को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बताई गई है। और डिक्लेरेटिव मेमोरी आगे एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में डिवाइड होती है। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है एक्सप्लिसिट होती है और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो इम्प्लिसिट होती है। ठीक है, एजुकेशन में स्कीमा थ्योरी का इम्प्लीकेशन ये है कि टीचर को नई नॉलेज को स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट करके पेश करना चाहिए, ताकि लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 175 की तरफ। इसमें हम क्लियरली समझते हैं कि रीडिंग और राइटिंग का रिलेशन साइक्लिक और पैरेलल होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग को इम्प्रूव करती है, क्योंकि जब स्टूडेंट टेक्स्ट समझता है तो वो अपने आइडियाज बेहतर तरीके से लिख सकता है। रीडिंग से वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो डायरेक्टली राइटिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इसी तरह रीडिंग से स्टूडेंट्स को करेक्ट ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सिंटेक्स है, उसका एक्सपोजर मिलता है, जो राइटिंग में यूज होता है। रीडिंग से स्पेलिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि वर्ड्स बार बार देखने से उनकी करेक्ट स्पेलिंग माइंड में स्टोर होती जाती है। रीडिंग स्टूडेंट्स को गुड राइटिंग मॉडल्स प्रोवाइड करती है और राइटिंग प्रैक्टिस रीडिंग को रिनफोर्स करती है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा रीड करते हैं वो बेटर राइट कर सकते हैं, और जो राइट करते हैं, जो लिखते हैं, वो ज़्यादा रीड करने की तरफ उनका रुझान होता है। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 176 की तरफ। इसमें हम लिसनिंग और स्पीकिंग और इनका रिलेशन बाकी लैंग्वेज स्किल्स के साथ समझेंगे।
लिसनिंग को लैंग्वेज डेवलपमेंट की फाउंडेशन कहा जाता है। जब बच्चा अच्छी तरह सुनता है तो उसकी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते हैं, जो स्पीकिंग को स्ट्रांग बनाती हैं। लिसनिंग स्किल्स रीडिंग को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि फोनेमिक अवेयरनेस और साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करती है। इसी तरह लिसनिंग राइटिंग को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि सुनने से आइडियाज जनरेट होते हैं, लैंग्वेज इनपुट मिलता है और राइटिंग ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 39 की, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो देखिए, सबसे पहले हम स्पीकिंग स्किल्स, जो कि हमारा टॉपिक 177 है, इसको समझते हैं। स्पीकिंग स्किल्स का मतलब है कि बच्चा या लर्नर अपने थॉट्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली ओरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। स्पीकिंग के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो है फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन। फ्लुएंसी का मतलब है स्मूथ और एफर्टलेस स्पीच, जो प्रैक्टिस और एक्सपोजर से डेवलप होती है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है साउंड्स को सही तरह प्रोड्यूस करना, जिसमें फोनेम्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन और रिदम जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसको इम्प्रूव करने के लिए लिसनिंग एक्टिविटीज, डायलॉग प्रैक्टिस और टीचर पेरेंट फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी और ग्रामर से मुराद ये है कि वाइड रेंज वर्ड्स का यूज और ग्रामर रूल्स का करेक्ट एप्लीकेशन, ताकि स्पीच कोहेरेंट हो। सही है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कन्वर्सेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और ऑर्गेनाइज्ड स्पीच आती हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और साइंस, जैसे रोड साइंस और सिंबल्स जो है, उनका रोल होता है, जो मैसेज को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, डायलॉग्स, डिबेट्स, स्पीचेस और फीडबैक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 178 की तरफ, जिसमें हम लिसनिंग को समझेंगे। लिसनिंग एक फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल है और लैंग्वेज एक्विजिशन की फाउंडेशन भी है। लिसनिंग के जरिए लर्नर वोकैबुलरी, ग्रामर और रियल लाइफ लैंग्वेज यूज जो है वो सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी लिसनिंग के बगैर अच्छी स्पीकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए लर्नर्स को ऑथेंटिक ऑडियो सोर्सेज, जैसे कन्वर्सेशंस, लेक्चर्स और इंटरव्यूज सुनने चाहिए। यहाँ आइल्स टेस्ट का रेफरेंस भी दिया गया है, जो 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, इन पर बेस्ड होता है। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे प्रिडिक्टिंग क्या है, पहले से अंदाजा लगाना, ठीक है। नोट टेकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाएं। सही। समराइजिंग, जो भी आपने पढ़ा सुना है उसको आप समराइज कर लें, शॉर्ट कर लें। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, के कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। और रिफ्लेक्टिंग, बाद में एनालिसिस करना। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेटजीज है इफेक्टिव लिसनिंग के लिए। लिसनिंग को टीचिंग में इंटीग्रेट करने के लिए डायलॉग्स, वीडियोस और रियल लाइफ टास्क यूज किए जाते हैं, ताकि मोटिवेशन और एंगेजमेंट जो है वो बढ़े। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 179 की तरफ। इसमें टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो है वो एक्सप्लेन की गई है। हमारे पास जो है वो 6 टाइप्स है लिसनिंग की। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, इवैल्युएटिव लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग वो होती है जिसमें लर्नर डिफरेंट साउंड्स, एक्सेंट्स और इंटोनेशन को रिकॉग्नाइज करता है, जो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग का पर्पस इंफॉर्मेशन गेन करना होता है, जैसे लेक्चर्स, न्यूज और स्पीचेस के थ्रू। ठीक। इवैल्युएटिव लिसनिंग में लर्नर्स क्रिटिकली जज करता है कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है या नहीं, जो डिबेट्स और डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। फिर आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। ये एंजॉयमेंट के लिए होती है, जैसे म्यूजिक, पोइट्री या स्टोरी टेलिंग वगैरह जो है, उसमें एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो है वो
استعمال کی جا رہی ہوتی ہے. ایمپیتھیٹک لسننگ ایموشنز کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، جس میں لسنر اسپیکر کی فیلنگز کو سمجھتا ہے اور ایموشنل سپورٹ دیتا ہے. اور لاسٹ ہے ہمارے پاس کریٹیکل لسننگ. یہ جو ہے یہ انالیٹیکل ہوتی ہے، جس میں لاجیکل فلاز اور بیاس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، جو اکیڈمک اور پروفیشنل لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 180 کی طرف. اس میں فیکٹرز افیکٹنگ لسننگ جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. لسننگ کو افیکٹ کرنے والے فیکٹرز میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ آتا ہے لینگویج پروفیشنسی، کیونکہ یہ لمیٹڈ ووکیبلری اور ویک گرامر کمپریہنشن کو ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ نالج بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر لرنر کو ٹاپک کا آئیڈیا ہو تو وہ بہتر سمجھ سکتا ہے. اٹینشن اور کنسنٹریشن افیکٹو لسننگ کے لیے ضروری ہے، جبکہ ڈسٹریکشن اور لیک آف انٹرسٹ لسننگ کو ویک کر دیتے ہیں. لسننگ اسٹریٹجیز جیسے پریڈکٹنگ، سمرائزنگ اور نوٹ ٹیکنگ کمپریہنشن کو امپروو کرتی ہیں. اینگزائٹی اور ایموشنل فیکٹرز جیسے اسٹریس اور نروسنس جو ہے وہ لسننگ پرفارمنس کو نیگیٹولی افیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے سپورٹو انوائرمنٹ ضروری ہے. اسی طرح کلچرل اور سوشو کلچرل فیکٹرز جیسے ایکسنٹس، ڈائلیکٹس اور کمیونیکیشن اسٹائلز یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فیکٹرز تھے جو لسننگ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 181 کی طرف. اس میں لسننگ انسٹرکشن ایڈز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں جو ٹیچنگ پروسیس میں یوز ہوتے ہیں. ان میں آڈیو مٹیریل جیسے ریکارڈنگز، پوڈ کاسٹ اور لیکچرز شامل ہیں، اور آڈیو ویژول مٹیریلز جیسے ویڈیوز اور ملٹی میڈیا ریسورسز. ٹھیک ہو گیا. اوتھینٹک مٹیریلز جیسے ریئل کنورزیشن، نیوز، سانگز اور موویز لرنرز کو نیچرل لینگویج ایکسپوجر دیتے ہیں. صحیح ہے. لسننگ کمپریہنشن ایکسرسائزز میں ایم سی کیوز، گیپ فل، ٹرو فالس اور میچنگ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ یوز ہوتی ہیں. ویژول ایڈز میں پکچرز، چارٹس اور گرافک آرگنائزرز کمپریہنشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی بیسڈ ایڈز میں لینگویج لرننگ ایپس اور آن لائن پلیٹ فارمز شامل ہیں. رول پلیز اور سیمولیشن ریئل لائف سچویشنز کریٹ کرتے ہیں جہاں اسٹوڈینٹس لسن اور رسپونڈ کرتے ہیں. پیئر انٹریکشن اور گروپ ورک جیسے ڈسکشنز ہوتی ہیں، یہ ڈیبیٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ایکٹیو لسننگ کو پروموٹ کرتی ہے، جبکہ ٹیچر لیڈ ایکٹیویٹیز جیسے گائیڈڈ لسننگ اور تھنک پیئر شیئر یہ اسٹوڈنٹس کو اسٹرکچرڈ سپورٹ دے رہی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلے لیسن کی طرف جو کہ لیسن نمبر 40. اس لیسن میں ہم بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں اور ایسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسپیکنگ اسکل کو ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں، جو کمیونیکیشن کی بنیاد ہے، جس میں اورل ایکسپریشن، فلوئنسی، ووکیبلری، گرامر، پروننسیشن، انٹیلیجبلٹی، کنورزیشن اسکلز، نان وربل کمیونیکیشن، آڈینس اویئرنیس اور اسپیکنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ شامل ہیں. افیکٹو اسپیکنگ کے لیے پریکٹس، ایکسپوجر اور فیڈ بیک یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. پھر بچے کی اسپیکنگ اسکلز کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، جس میں اسٹیجز آتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے پری لنگوسٹک اسٹیج. ٹھیک ہے، یہاں جو بچہ ہے نا وہ اپنے گیسچرز، فیشل ایکسپریشن اور بیبلنگ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. پھر 10 سے 14 ماہ کے درمیان پہلے ورڈز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ووکیبلری ایکسپینشن ہوتی ہے. پھر سینٹینس فارمیشن ہوتی ہے جس میں شروع میں ٹیلی گرافک اسپیچ ہوتی ہے اور بعد میں گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. ساتھ ہی پریگمیٹکس جو ہے سوشل لینگویج یوز ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی جو ہے پریگمیٹکس ڈیولپ ہوتی ہے جس میں بچہ کانٹیکسٹ، ٹرن ٹیکنگ اور اپروپریٹ لینگویج یوز جو ہے وہ سیکھتا ہے. اور آخر میں نیریٹو اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں جس میں بچہ اسٹوریز بنانا اور ایونٹس کو سیکوینس کرنا سیکھتا ہے. لیسن میں اسپیچ ڈیولپمنٹ کے بیریئرز بھی کور کیے گئے ہیں، جیسے آرٹیکولیشن پرابلمز، لینگویج ڈیلے
disorder, stuttering, apraxia of speech, hearing impairment, cultural differences, shyness, environmental factors, emotional issues और motor coordination problems, जिनके लिए अर्ली इंटरवेंशन और स्पीच थेरेपी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। फिर लैंग्वेज असेसमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, जिसका मतलब है लैंग्वेज स्किल्स का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना, जिसका पर्पस होता है डिलेज आइडेंटिफाई करना, प्रोफिशिएंसी चेक करना और इंटरवेंशन प्लान करना। असेसमेंट के मेथड्स में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, लैंग्वेज सैंपल्स, रिपोर्ट्स और चेकलिस्ट जो है वो शामिल होती हैं। और डोमेन्स में रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रैग्मेटिक्स और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एसेस होती हैं। आखिर में टाइप ऑफ असेसमेंट्स भी डिस्कस किए गए इस लेसन में, जिसमें फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, ऑथेंटिक पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट जो स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को समझने और इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहीं मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको मैं ये तमाम टॉपिक्स जो है वो समझा सकूं। अपने फीडबैक आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।